टू माय चैनल। ये रेलवे, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। यह 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर बैरकपुर से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न ये सेकंड है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया। तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो नेता कुंवर सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में फांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया। तो लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहादुर शाह सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था। तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था। दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो यह गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन से है। तो यह कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर उत्तर साइड है, दक्षिण में कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो यह मधुमेह की बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य में का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह असम राज्य का त्योहार है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह विलियम बेंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो यह चीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो यह सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो यह पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो 1919 में अमृतसर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, सॉरी 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। सिस्मल थर्ड में आइसो ब्रांट, फोर्थ में आइसो गोनल, तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिणी दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत माउंट कुक, जिसे आओराकी भी कहते हैं, स्थित है। इसके अलावा इसी पर्वतमाला में 16 अन्य 3000 मीटर से ऊंचे शिखर भी मौजूद हैं। इस श्रृंखला में हजारों हिमालयी ग्लेशियर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है? फर्स्ट राजस्थान, सेकंड ओडिशा, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ उत्तर प्रदेश, तो है तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है, तमिलनाडु में। कलपक्कम भारत में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। यहाँ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक है। स्थापना 1971। भारत में नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण की सर्वोच्च संस्था। वर्तमान में यह स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इसके द्वारा निर्मित पहला संयंत्र तारापुरा है, जो 1969 में बना। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? फर्स्ट दूसरा, सेकंड तीसरा, थर्ड चौथा या फोर्थ पांचवा, तो तीसरा है। कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तमिलनाडु का कुडकुनम में रूप परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? फर्स्ट 2, सेकंड 4, थर्ड में 5, फोर्थ में 6, तो 6 है। असैन्य परमाणु समझौता के अनुसार रूस 12 परमाणु संयंत्र बनाया गया, जिनमें 6 कुर्णकुलम में और 6 पश्चिम बंगाल के हरिपुर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस प्रकार आधारित है? फर्स्ट है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, सेकंड है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, थर्ड किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, फोर्थ है विनिर्मित उत्पाद का उद्योगों मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या न होना। तो इसका आंसर किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए विनिवेश का मान है, निवेश का। व्याख्या, अलग उद्योगों छोटे पैमानों की औद्योगिक इकाइयाँ वे इकाइयाँ होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा भी कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य? फर्स्ट, प्रकाश से संबंधित लेंस उद्योग, सेकंड वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, थर्ड वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, या फोर्थ कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इसका आंसर कंप्यूटर, दूर संचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। सेकंड है भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है। थर्ड, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। फोर्थ है
निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। तो इसका थर्ड है आंसर। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों की बड़ी मात्रा में आयात करता है, यानी मंगवाता है अन्य देशों से। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट है गुड़गांव, सेकंड बेंगलोर, थर्ड है जयपुर या फोर्थ है सलेम। तो बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। सेकंड है, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। थर्ड है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। फोर्थ है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका थर्ड सही है, 2 और 3। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड है भारतीय एयरटेल, थर्ड है HDFC बैंक, फोर्थ है ग्रेसिक इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। व्याख्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। भारत सरकार द्वारा सन 1954 में सैन्य क्षेत्र की विशेष चुनौतीपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस समिति ने किस जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? फर्स्ट है भूतलिंगम समिति, सेकंड है नायक समिति, थर्ड है ज्ञान प्रकाश समिति, फोर्थ राज समिति। तो राज समिति थी। व्याख्या है, 1970 के दशक में एन राज समिति ने और 1990 के दशक में राज चेलियन समिति ने कृषि पर टैक्स लगाने का 1936 में 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा विभाजन, दोनों बिहार और उड़ीसा के प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हो गए थे। 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। फर्स्ट है देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सेकंड है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, थर्ड अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना, और फोर्थ है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो इसका आंसर सेकंड है। वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच